एक जंगल में एक बहुत बड़ा गोरिल्ला रहता था। गोरिल्ला का शरीर जितना बड़ा था, उसका स्वभाव उतना ही शांत था। गोरिल्ला मन का बहुत अच्छा था, इस वजह से वह सभी जानवरों के साथ घुल मिल कर रहता था। गोरिल्ला का एक मित्र हिरन था। वे दोनों साथ साथ ही रहते थे। एक दिन हिरन कहीं जा रहा था तो गोरिल्ला ने पूछा। मित्र हिरण, तुम कहाँ जा रहे हो? हिरन ने कहा, मैं पास के जंगल में जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत हरियाली है। मैं हरी हरी घास चरने जा रहा हूँ। गोरिल्ला ने हिरन को टोका। नहीं मित्र, तुम उस जंगल की तरफ न जाओ। वहाँ एक शैतान शेर रहता है। वहाँ जाना ठीक नहीं है। हिरन ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मेरे सामने शेर आ गया तो मैं उसे अपने सींगों से मार दूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो। और इतना कहकर हिरन चला जाता है। हिरन जब उस जंगल में पहुंच जाता है तो हरी हरी घास देखकर बहुत खुश होता है और घास खाने लगता है। वह घास खाने में इतना मगन हो गया कि वहां शेर आया और उसे पता भी नहीं चला। शेर ने हिरन का शिकार कर लिया और उसे खा लिया। जब शेर हिरन को खा रहा था तो शेर ने सोचा, जब ये हिरन इतना स्वादिष्ट है तो जहाँ से यह आया है वहाँ के और जानवर भी इतने ही स्वादिष्ट होंगे। यह सोचकर शेर उस तरफ ही चल पड़ा जिधर से हिरन आया था। जब शेर हिरन के जंगल में आ जाता है तो देखता है कि जंगल में और भी बहुत से हिरन, खरगोश, गाय आदि जानवर है। तभी उसकी नजर गोरिल्ला पर पड़ती है। शेर समझ जाता है कि जब तक गोरिल्ला यहाँ है तब तक यहाँ शिकार करना मुश्किल है और वह वही एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। उधर गोरिल्ला अपने मित्र हिरन के इंतजार में बैठा था, लेकिन जब बहुत देर तक हिरन नहीं आया तो गोरिल्ला उसे ढूंढने निकल जाता है। शेर तो इसी मौके की तलाश में था। जैसे ही गोरिल्ला वहां से चला जाता है तो शेर तुरंत सारे जानवरों का शिकार करना शुरू कर देता है। उधर गोरिल्ला अपने मित्र को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे अपने मित्र हिरन की लाश मिलती है। अपने मित्र की लाश देखकर गोरिल्ला को बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा भी आता है। वह वहां उस शेर को खोजने लगता है, लेकिन उसे वह शेर वहां नहीं मिलता और गोरिल्ला दुखी मन से वापस अपने जंगल की ओर चल पड़ता है। गोरिल्ला अभी रास्ते में ही था कि उसे सामने से हाथी भागता हुआ आता दिखाई देता है। गोरिल्ला हाथी से पूछता है कि क्या हुआ भाई, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? हाथी बोला, हमारे जंगल में एक शेर आ गया है। वह सब जानवरों को मार रहा है। गोरिल्ला तुरंत समझ गया कि हो न हो ये वही शेर है जिसने उसके मित्र हिरन को मारा है। गोरिल्ला तेजी से अपने जंगल की ओर भागा। वहां उसने देखा कि शेर एक दूसरे हिरन को मारने वाला है। तभी गोरिल्ला ने शेर को ललकारा और शेर पर हमला कर दिया। गोरिल्ला शेर से अपने मित्र हिरन का बदला लेना चाहता था। वह शेर के ऊपर बैठ गया। शेर गोरिल्ला से हार गया और बोला, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी इस जंगल में नहीं आऊंगा। गोरिल्ला का उसे छोड़ देने का मन तो हुआ, लेकिन अपने मित्र को याद करके उसने सोचा कि शेर को छोड़ना सही नहीं होगा और उसने शेर को पकड़कर पहाड़ से नीचे फेंक दिया और शेर नदी में जा गिरा और पत्थर से टकराकर मर गया। और इस तरह गोरिल्ला ने अपने मित्र की मौत का बदला ले लिया। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसकी जंगल में ही रहने वाले एक खूबसूरत हिरन से दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ समय बिताया करते थे। वे बातें करते, खेलते और ढेर सारी मस्ती करते। हिरन को लोमड़ी की दोस्ती पर बड़ा भरोसा था, इसलिए उसके मांसाहारी होने पर भी उसने उससे दोस्ती की थी। जंगल के अन्य जानवर हिरन को लोमड़ी से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन उसे भरोसा था कि दोस्ती की खातिर लोमड़ी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन एक बूढ़ा शेर जंगल में आया। शिकार की तलाश करते हुए वह नदी किनारे पहुंचा। वहां नदी के किनारे पर उसे हिरन नजर आया जो लोमड़ी के साथ खेल रहा था।
हिरन को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और वह उसका मांस खाने की योजना बनाने लगा। लेकिन अब उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रह गई थी कि हिरन को भागकर पकड़ ले। उसने बहुत सोच विचार किया और अंततः लोमड़ी को अपने साथ मिलाने का इरादा कर लिया। अगले दिन उसने लोमड़ी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, क्या तुम मेरी सहायक बनोगी? तुम्हारा काम होगा जंगल के जानवरों को फुसलाकर मेरे पास लाना। मेरे पास आते ही मैं उनका शिकार कर लूँगा और हम दोनों आधा आधा मांस बांट लेंगे। लोमड़ी ने शेर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन से उसे काम शुरू करना था। रात भर वह सोचती रही कि सबसे पहले किस जानवर को फुसलाकर शेर के पास ले जाऊं। किसी भी जानवर को फुसलाना आसान नहीं था। वैसे भी जंगल के जानवर उसे धूर्त समझते थे। उसने सोचा, क्यों न हिरन से ही शुरुआत की जाए, उसे फुसलाना आसान है। अगले दिन वह हिरन के पास गई और उसे फुसलाकर शेर के पास ले आई। शेर ने झपट्टा मारकर हिरन को दबोचा और उसे मारकर उसका पूरा मांस खा लिया। लोमड़ी खड़ी देखती रह गई। बाद में उसने शेर से शिकायत की, तुमने वादा किया था कि आधा मांस तुम मुझे दोगे, लेकिन तुम पूरा मांस खा गए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। शेर उसे डपटते हुए बोला, अरे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख। क्या तूने अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ा और उसे मेरा शिकार बनाकर मेरे पास नहीं लाई? भरोसे की नसीहत तब देना जब तू खुद भरोसेमंद हो। अब चल भाग यहाँ से। जो अपने दोस्त की ना हुई वो मेरी क्या होगी। लोमड़ी मुंह लटकाकर वापस चली आई। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। कहानी की सीख, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा तोड़ने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता। जंगल के राजा शेर को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वह स्वयं को सबसे शक्तिमान समझता था, इसलिए जंगल के हर जानवरों पर अपनी धौंस जमाता रहता था। जंगल के जानवर भी क्या करते, अपने प्राण सबको प्रिय थे, इसलिए न चाहकर भी शेर के सामने नतमस्तक हो जाते। एक दिन दोपहर के समय शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर भिनभिना रहा था, जिससे शेर की नींद में खलल पड़ रहा था। वह मच्छर से बोला, ए मच्छर, देखता नहीं मैं सो रहा हूँ? भाग यहाँ से, नहीं तो मसल कर रख दूंगा। मच्छर बोला, मुझे माफ करे वनराज, मेरे कारण आपकी नींद में खलल पड़ा, किंतु आप ये बात मुझे आराम से भी तो कह सकते थे। आखिर मैं भी तो इसी धरती का जीव हूँ। अच्छा, तो तू छोटा सा मच्छर अब मुझसे जबान लड़ाएगा? और क्या गलत कहा मैंने? तुम मच्छर होते ही ऐसे हो कि तुम्हें कोई भी मसल दे। मैं तो ये बार बार कहूँगा, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह अपने साथी मच्छरों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। सभी मच्छरों को शेर की बात चुभ गई। उन्होंने तय किया कि इस संबंध में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। सभी मच्छर शेर के पास पहुँचे और बोले, वनराज, हमें आपसे बात करनी है। जल्दी बोलो, मुझे तुम जैसों से बात करने की फुर्सत नहीं है। मच्छर बोले, वनराज, माना कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप अन्य प्राणियों का मजाक उड़ाएं या फिर उन्हें नीचा दिखाएं। घमंड में चूर शेर गरजा, मैंने जो कहा सच कहा। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। मच्छर भी चुप न रहे। ऐसा नहीं है महाराज, अगर आप शक्तिशाली हैं तो हमें भी इतना सामर्थ्य है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी का भी सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हम आपको भी हरा सकते हैं। यह सुनकर शेर हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे हराओगे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर ये बात को? मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है तुम्हें, अन्यथा ऐसा कभी नहीं कहते। अभी भी समय है, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के घमंड ने मच्छरों को नाराज कर दिया। वे सारे एकजुट हुए और शेर पर टूट पड़े। वे जगह जगह उसे काटने लगे। वह दर्द से करा उठा। इतने सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस के बाहर हो गया। वह दर्द से चीखता हुआ वहां से भागा, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा।
वह जहाँ भी जाता वे भी उसके पीछे जाते और उसे काटते। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उसने हार मान ली। वह मच्छरों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें तुच्छ समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमसे बुरा व्यवहार किया। आज तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया है। अब मैं किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उसे काटना बंद कर दिया और बोले, वनराज, घमंडी का घमंड कभी ना कभी जरूर टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है। घमंड करना छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन ये तुम्हें ले डूबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो। हर किसी का अपना सामर्थ्य और शक्ति होती है। शेर तौबा करते हुए वहां से भाग गया। कहानी की सीख, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सालों पहले एक घने से जंगल में कुछ जानवर रहा करते थे। उनमें से एक शेर था और उसकी सेवा में हरदम लोमड़ी, भेड़िया, चीता और कौवा रहते थे। लोमड़ी को शेर ने अपनी सेक्रेटरी, चीता को अपना अंगरक्षक और भेड़िए को अपना गृह मंत्री बना रखा था। इनके अलावा कौवा दूर दूर की सारी खबरें लाकर शेर को देता था, यानी वो खबरी का काम करता था। इन चारों को भले ही शेर ने अच्छे अच्छे पद दे रखे थे, लेकिन दूसरे जानवर इन्हें चापलूस मंडली कहते थे। सबको पता था कि चारों कोई काम करे चाहे न करे, लेकिन शेर की चापलूसी खूब अच्छे से करते हैं। रोजाना चारों जानवर शेर की बढ़ाई में कुछ शब्द कह देते थे, जिससे वो खुश हो जाता था। इन सब के चलते जैसे ही शेर शिकार करता था तो अपना पेट भरने तक खाने के बाद वो अपने चारों खास पद में बैठे जानवरों को बाकी का हिस्सा दे देता था। इसी तरह लोमड़ी, भेड़िया, चीता और कौवे की जिंदगी बड़े ही आराम से कट रही थी। एक दिन खबरी कौवे ने अपने चापलूस दोस्तों को आकर बताया कि काफी देर से सड़क के पास में ही एक ऊंट बैठा हुआ है। भेड़िया ने सुनते ही पूछा, क्या वो अपने काफिले से बिछड़ गया है? चीते ने इस सवाल को सुनते ही कहा, चाहे जो भी हो, हम शेर से उसका शिकार करवा देते हैं। उसके बाद कई दिनों तक आराम से उसे खाएंगे। इस बात को सहमति देते हुए लोमड़ी ने कहा, ठीक है, मैं जाकर राजा को ये बात बताती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी सीधे शेर के पास पहुंची और बड़े ही प्यार से बोली, महाराज, हमारा दूत खबर लेकर आया है कि एक ऊंट हमारे इलाके में आकर सड़क के किनारे पर बैठा हुआ है। मुझे किसी ने बताया था कि मनुष्य जिन जानवरों को पालते हैं उनका स्वाद काफी अच्छा होता है, एकदम राजाओं के खाने के लायक। अगर आप कहें तो मैं यह ऐलान करवा दूं कि वह ऊंट आपका शिकार है। लोमड़ी की मीठी मीठी बातों में आकर शेर ने कहा, ठीक है। इतना कहते ही वह उस जगह पर पहुंच गया जहां ऊंट बैठा हुआ था। शेर ने देखा कि वो ऊंट काफी कमजोर है और उसकी आंखें भी काफी पीली हो चुकी है। उसकी ऐसी हालत शेर से देखी नहीं गई। उसने ऊंट से पूछा कि दोस्त, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? कराहते हुए ऊंट ने जवाब दिया, जंगल के राजा, क्या आपको नहीं पता कि सारे इंसान कितने दयाहीन होते हैं? सारी उम्र मुझसे एक व्यापारी ने माल डुलवाया और जब मैं बीमार हो गया तो उसने मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। उसने सोचा कि अब मैं उसके किसी काम का नहीं रहा, इसी वजह से अब वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता और न ही मेरा इलाज करवा रहा है। अब आप ही मेरा शिकार कर दीजिए ताकि मुझे इस दर्द से मुक्ति मिले। इन सब बातों को सुनकर शेर काफी दुखी हुआ। उसने ऊंट से कहा, अब तुम इसी जंगल में रहोगे हमारे साथ। यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। मैं ऐलान कर देता हूँ कि तुम्हारा शिकार कोई जानवर नहीं करेगा। शेर की इस दयालुता को देखकर चारों चापलूस जानवर दंग रह गए। धीमी आवाज में भेड़िए ने कहा, कोई नहीं, इसे बाद में किसी तरह से मरवा देंगे। अभी जंगल के राजा का आदेश मान लेते हैं।
ऊंट अब उसी जंगल में आराम से रह रहा था। अच्छे से हरी घास खाते खाते ऊंट एक दिन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वो हमेशा शेर के प्रति आदर भाव रखता था और शेर के दिल में भी उसके लिए दया और प्रेम की भावना थी। अब शेर की शाही सवारी भी ऊंट निकालता था। एक दिन चापलूस जानवरों ने जंगल के राजा शेर को हाथी का शिकार करने के लिए कहा, लेकिन वो हाथी पागल था। उसने शेर को बुरी तरह से पटक दिया। किसी तरह से शेर पागल हाथी से बच तो गया, लेकिन उसे काफी चोट लग गई। अब बीमार शेर बिना शिकार किए किसी तरह से अपनी जिंदगी जीने लगा। उसके सेवक भी भूखे थे। उनके मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या करे कि कुछ खाने को मिल जाए। फिर उनका ध्यान हट्टे कट्टे हो चुके ऊंट पर गया। सबने मिलकर एक तरकीब सोची और राजा के पास चले गए। सबसे पहले भेड़िए ने कहा, महाराज, आप कितने दिनों तक भूखे रहेंगे? मेरा शिकार करके मुझे खा लीजिए, आपकी भूख मिट जाएगी। फिर कौवा कहने लगा, राजा साहब, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता है, आप मुझे खा लीजिए। तुम्हारा मांस इनके दांतों में ही लगकर रह जाएगा। आप इसे छोड़िए, मुझे खा लीजिए। इसके शरीर में आपको सिर्फ बाल ही मिलेंगे। आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ये सब उन चापलूस जानवरों का नाटक था जिसे ऊंट नहीं समझ पाया। उसने भी एकदम से कहा कि महाराज, मेरी जिंदगी तो आपकी ही दी हुई है, आप भूखे क्यों रहोगे भला? आप मुझे मार कर खा लीजिए। चारों चापलूस जानवरों को इसी बात का इंतजार था। उन्होंने एकदम कहा कि ठीक है महाराज, आप ऊंट को ही खा लीजिए। अब तो ये खुद ही कह रहा है कि मुझे खा लो और इसके शरीर में मांस भी काफी ज्यादा है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो इसका शिकार हम कर देते हैं। इतना कहते ही चारों ने मिलकर एक साथ ऊंट पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में ऊंट की मौत हो गई। कहानी से सीख, अपने आसपास चापलूस लोगों को नहीं रखना चाहिए। वो हमेशा अपने फायदे की ही सोचते हैं। एक जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहता था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसके दांत और पंजे कमजोर हो गए थे। उसके शरीर में पहले जैसी शक्ति और फुर्ती नहीं बची थी। ऐसी हालत में उसके लिए शिकार करना दुष्कर हो गया था। वह दिन भर भटकता, तब कहीं कोई छोटा जीव शिकार कर पाता। उसके दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन वह शिकार की तलाश में भटक रहा था। पूरा दिन निकल जाने के बाद भी उसके हाथ कोई शिकार न लगा। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा और पानी पीकर सुस्ताने के लिए वहीं बैठ गया। वह वहां बैठा ही था कि उसकी दृष्टि एक चमकती चीज पर पड़ी। पास जाकर उसने देखा तो पाया कि वह एक सोने का कंगन था। सोने का कंगन देखते ही उसके दिमाग में शिकार को अपने जाल में फंसाने का एक उपाय सूझ गया। वह सोने का कंगन हर आने जाने वाले राहगीर को दिखाता और उसे यह कहकर अपने पास बुलाता, मुझे ये सोने का कंगन मिला है, मैं इसका क्या करूँगा? मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष है। सोचता हूँ इसका दान कर कुछ पुण्य कमा लूँ, ताकि कम से कम मरने के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे पास आओ और ये कंगन ले लो। बाघ जैसे खतरनाक जानवर का भला कौन विश्वास करता। कोई उसके पास नहीं आया और सब दूर से भाग जाते। बहुत देर हो गई और कोई सोने के कंगन के लालच में उसके पास नहीं आया। बाघ को लगने लगा कि उसका उपाय काम नहीं करने वाला है। तभी नदी के दूसरी किनारे पर उसे एक राहगीर दिखाई पड़ा। बाघ सोने का कंगन दिखाते हुए जोर से चिल्लाया, भाई साहब, मैं ये सोने का कंगन दान कर रहा हूँ, क्या आप इसे लेकर पुण्य प्राप्ति में मेरी सहायता करेंगे? बाघ की बात सुनकर राहगीर ठिठक गया। सोने के कंगन की चमक से उसका मन लालच से भर उठा, किंतु उसे बाघ का भी डर था। वह बोला, तुम एक खतरनाक जीव हो, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? तुम मुझे मारकर खा गए तो? अपने युवा काल में मैंने बहुत शिकार किया है।
लेकिन अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। मैं पूरी तरह शाकाहारी हो गया हूँ। बस अब मैं पुण्य कमाना चाहता हूँ। आओ मेरे पास आकर ये कंगन ले लो। राहगीर सोच में पड़ गया, लेकिन लालच उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर चुका था। बाग तक पहुंचने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी। वह तैरते तैरते दूसरे किनारे पहुंचने ही वाला था कि उसने अपना पैर कीचड़ में धंसा पाया। वहाँ एक दलदल था। दलदल से बाहर निकलने के लिए वह जितना हाथ पैर मारता, उतना ही उसमें धंसता चला जाता। खुद को बचाने के लिए उसने बाघ को आवाज लगाई। बाघ तो इसी मौके की तलाश में था। उसने अपने पंजे में दबोचकर राहगीर को दलदल से बाहर खींच लिया और उसके सोचने समझने के पहले ही उसका सीना चीर दिया। इस तरह सोने के कंगन के लालच में राहगीर अपनी जान गंवा बैठा। इस कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।